वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुचरित्र अध्याय 9 रजक वर प्रदान। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री निसर्गदत्त देवताभ्यो नमः। सिद्धवाणी वचन नामधारक का नमन भक्ति भाव में रहे श्रवण गुरु सेवा आचरण। गुरु गंगा तट पर आते विधि विधान से स्नान करते स्वयं जो है त्रिमूर्ति गंगा दर्शन कर्म पूर्ति। पवित्र गंगा दश दिशा बहती गुरु स्नान संध्या नित्य रहती। ऐसे में रजक धोबी आता तट पर कपड़े धोकर जाता। नित्य सेवा चल रही थी प्रभु कृपा बढ़ रही थी। एक दिन प्रसन्नता से गुरु ने वर दिया उसे धोबी तुम राजा बनोगे वैभव सुख भोगोगे। सुनकर धोबी धन्य हुआ मठ कार्य में एकाग्र हुआ। एक दिन एक राजा आया अलंकृत स्त्रिया सेवक लाया। गंगा प्रवाह में सब उतरे जल क्रीड़ा में मग्न गहरे। राजा का आनंद उपभोग का देखकर धोबी का मन अटका। याद आ गई गुरु की वाणी राजयोग वरदान की टिप्पणी। धन्य है राजा का जीना ऐसा सौख्य प्राप्त होना। यह सोचकर धोबी निकला श्रीपाद गुरु के पास चला। गुरु को वहां उसने पाया प्रणाम करके बैठ गया। बोला आपने वर दिया था राजा होने का संकेत किया था। राजा मुझे बनना है राज्य वैभव भोगना है। गुरु ने कहा तुम सेवा में रहे प्रभु के सात्विक ध्यान में रहे। इसलिए मेरे शरण में तुम और मेरे चरण में तुम। वासना की सीमा नहीं भोग का अंत नहीं। जन्मांतर से मिले हो मोक्ष के लायक बने हो। भोग से निवृत्ति मान लो निर्मलता को ग्रहण कर लो। धोबी की विनती रुकी नहीं तमोवृत्ति झुकी नहीं। धोबी ने कहा मेरी इच्छा है आपने वरदान दिया है। गुरु ने कहा तुम वृद्ध हो राजा बनने अयोग्य हो। धोबी ने बात नहीं मानी राजा बनने की ही ठानी। पुनर्जन्म में राजा बनूं लेकिन मैं राजा बनूं त्यागना है मुझे शरीर वस्तु। तब गुरु ने कहा तथास्तु। वैदुरा नगरी जन्म लोगे राजा के भोग भोगोगे। धोबी ने कहा कृपा करे अगला जन्म भी सार्थक करे। गुरु ने कहा अवश्य आऊंगा राजा बनोगे तब दर्शन दूंगा। तुम खुद ही पहचान लोगे नृसिंह सरस्वती को जान लोगे। धोबी ने शरीर त्याग दिया सुख में प्राण त्याग किया। आगे म्लेच्छ कुल में जन्म हुआ वैदुरा नगरी का राजा हुआ। श्रीपाद श्री वल्लभ कुरवपुरी महिमा अनंत त्रिभुवनपुरी। वर्णन इतना है अगाध अशक्य क्या समुचा बोध। मानव कष्टों का निवारण था
दत्त संप्रदाय अग्रेसर था, ज्ञान के दीपक प्रदीप्त थे, जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्ग पर थे। श्रीपाद श्री वल्लभ ने सोच लिया, अवतार को फिर से मुक्त किया। शुक्ल पक्ष की द्वादशी, मघा नक्षत्र में थी सूर्य राशि। गंगा में श्री गुरु खड़े थे, चराचर में अंतर्ध्यान हुए थे। अवतार समाप्त कर लिया, हृदय में स्थान धर लिया। आज भी प्रभु आते हैं, भाव भक्ति से प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र की अमृत कथा, जो परम कथा कल्पतरु श्री नृसिंह सरस्वती उपाख्याने सिद्ध नामधारक संवाद के स्वरूप में है, उसका रजक वर प्रदान नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यह मैं श्री गुरु दत्तात्रेय को भक्तिभाव से समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। श्री गुरुदेव दत्त।